हमें नहलाना, हमारे कपड़े धुलना, रात में बिस्तर पे पड़ने के बाद हमारे हाथ पांव दबाना, जैसे उसका रोज का नियम बन गया हो। शादी के लिए बेटे का बोल लाकर हमने कुछ खोया थोड़े। बिना दहेज के शादी करने का यही नतीजा है। सुंदर और सुशील बहू मिली हमें। तो क्या तुमने मेरी बात मान ली नवीन के बाबू? कैसी बात? वंदना की शादी। भाई तुम्हारी बात तो माननी ही होगी, जो मेरी अर्धांगिनी हो। बारिश बीत जाने दो, बिटिया के वास्ते घर भर ढूंढने निकल जाऊंगा। अब तो खुश हो ना? नवीन के बाबू भगवान स्टैंड लगाए कि गाड़ी में अपनी हैसियत और औकात भी तो देखो नवीन की अम्मा। हम अपनी सीमाएं अच्छी तरह जानते हैं। नए मॉडल की मारुति कार, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, 1.25 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कैश हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता नवीन के बाबू। हम अपनी बेटी की जिंदगी में किसी को जहर घोलने की इजाजत नहीं दे रहे। दहेज की कमी के कारण हम उसे शर्मिंदा नहीं होने देंगे। फिक्र न करो, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। मगर कैसे नवीन की अम्मा? नवीन बेटा, तुम्हारे बाबूजी वंदना की शादी के लिए बहुत आसान है। अम्मा ठीक कहती है बाबूजी। राजू सोनान मुझसे 2 कमरों की तलाश में है। मुझसे कई दफे कह चुके हैं उसके हाथ कमरे बेच दिया जाए। रही उस जमीन की बात, तो उसकी भी बात चलाऊंगा। कोई न कोई अच्छा ग्राहक मिल ही जाएगा। जो भी करो जल्दी करो बेटा। मुश्किल से 15 दिन ही तो रह गए हैं शादी के। बाबूजी, यह शादी रुकवा दीजिए। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? शादी क्यों रुकवा दूं? जो शादी बर्बादी का सबब बन जाए उसे रुकवा देना ही उचित है। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? तुम्हारा बात सुन के कलेजा छलनी हो जा रहा है। मैं ठीक कहती हूँ अम्मा। मैं अपने मायके को खंडहर बनाकर उस पर अपनी खुशहाली का महल नहीं उठाना चाहती। किसी भिखारी की बेटी का दामन थाम लूंगी या उम्र भर कुंवारी रह जाऊंगी, मगर ऐसे घर में शादी नहीं करूंगी। जहाँ जिगर के टुकड़ों का व्यापार होता हो, जहाँ सुहाग को दौलत की तराजू पर तौला जाता हो, मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। अगर उन लोगों को शादी से पहले दहेज की शर्त है, तो हमें भी यह रिश्ता ठुकरा देने का भी पूरा हक है। अब ये शादी रुकवाने का प्रश्न ही नहीं उठता बहन। तुम क्यों परेशान होती हो? गांव की औरतें जुटी हुई दरवाजे पर गीत गा रही है, विवाह गीत, शहनाइयां बज रही है। कल बारात आने वाली है, लेकिन दहेज का पूरा रकम नहीं जुट पाया। इसी चिंता में काशीनाथ आप सबके बेटी तुम बेटा अभी
आंखों की सब जा उसे आज बुलाए हम कैसे समझाए ऐसे में रोते लगाते संदूक के ऊपर और अखबार के नीचे रखा था। वहाँ था तो भला कैसे मिलता? लो चुप करके 5.5 सुपारी, बस 2 सुपारी, जरा सा जगह बचा है और चूड़े की डिब्बियाँ भी कहीं से कहीं खाली हो चुकी है। बंदो बिटिया, आंगन वाले आले में मैंने पान लपेट कर कपड़े में पान लपेट कर रखा है, जरा दे दिया। और हाँ, मेरी मछलियाँ उठा जाना। अभी लाई माँ। सब्जी माँ। मैं तो आज ही
क्या कहूँ खाती उठती अकल को और क्या कहूँ अपनी किस्मत को। मैं तो अजीज आ गई हूँ इनकी हरकतों से। सब चक्कर जाते हैं 500 गाड़ी हमारी। जहर क्यों उड़ाने लगी पंकज की? हाय तुम्हारी सूरत देखने के लिए पंकज के बाबू। तुम्हारी सूरत देखने के लिए पंकज के बाबू। उसका मुही को इधर में लाके बैठा दिया और पूछते हैं पान की खाने लगी पंकज की अम्मा। खाने लगी पंकज की अम्मा। उसका मुही का मनहूस चेहरा देखते ही मेरे आंखों में खून भर आता है, खून। क्या कहूँ तुम्हारी बेचारी को? हटक जा भैया, पानी बरसत बा। हाँ अपनी गलती का थोड़ी ना दोगे। मैं तुम्हारी जगह मर होती ना उस हरामजादे का छूट को काफी न छोड़ो। चढ़नी में पानी भरो बिन चढ़नी को। अगर वो किया फंसासी ना पूरे 75,000 देने का तिलक करो काया। लेकिन कसरत की बिटिया कैसा नाका दे गई? पूरी जहान की बुढ़िया है, उसका जादू उतारना जानती हूँ मन्नो बिटिया। वाह, मैं उसका घमंड तोड़ कर रख दूंगी। कांटे से कांटा निकलता है मन्नो बिटिया। देखती चल मैं कैसा गुल खिलाती हूँ हरामजादी काशी नेथुआ की धेरिया को। उसे पता चलेगा कि गोमती क्या चीज है। तू देखती चल मन्नो बिटिया, देखती चल। वे तो उसके दीवाने हैं अम्मा। हम उस चुड़ैल के प्रति उसके मन में शंका करते भी हैं तो वे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। मेरे मन से खुदाई है मन्नो बिटिया। वाह क्या अम्मा, सुनकर तू छल पड़ेगी। सुनोगी तो उस हरामजादी कलमुही कगल गुंडी के नाम एक खत पर एक खाची ले खत लिख डाल। उस पर किसी का भी नाम लिख दे, रमेश, महेश, सुरेश, किसी का भी नाम लिख डाल। फिर देख वो खत क्या गुल खिलाता है। खत में क्या लिखना होगा अम्मा? ये भी तुझे बताना पड़ेगा। आखिरकार फक्कड़ ठाकुर की बहन की बेटी जो हो, ये भी तुझे बताना पड़ेगा। तुम्हारे नाना ने मुझे पढ़ाया नहीं, वरना मैं अच्छे अच्छों के कान काटूं। समझी? तुम नाराज हो गई अम्मा। तुम चलो, मैं कागज कलम लेकर आए। हाँ, मैं छत पर चल रही हूँ और कागज कलम लेती हूँ। हाँ, ध्यान रहे किसी को भनक ना लगे। वह कगल गुंडी यही कहीं आसपास घूम रही होगी। वह हरामजादी इस घर में आकर मेरे छाती में घूम कर रही है। अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। चल मैं बेटी छत पे आ। जलती मासूम कलियां जुल्मों की याद में घुट घुट कर मरना ही क्या लिखा है बाप में। जलती मासूम कलियां जुल्मों की याद में घुट घुट कर मरना ही क्या लिखा है बाप में। बोलो भगवान तेरी, बोलो भगवान तेरी, ऐसी क्या
अरे ठकुराई, मैं कहती हूँ कहने पर छोड़ो, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी ढेर सारा काम पड़ा है। भैंस के वास्ते मटर डलना है, गेहूं का कोरे का साफ करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। अभी ढेर सारे कपड़े भी तो साफ करने हैं अम्मा। कुछ रहा करो ननद जी, इतना ना तुम लोग इतना ना सताया करो, भगवान से डरो। मैंने अपने मायके में यह सब कुछ नहीं किया है, बिना आदत के कुछ नहीं होता। देखो हम होलियों में कैसे फफोले पड़ गए हैं। बहुत बोलने लगी है, मतलब बिटिया किसकी दावत देते हैं? अरे या किस चीज़ से मार दिया तुमने मालकिन? राम राम राम, जल्दी बहू की विदाई होने वाली है। नैना जाकर क्या बताएगी बिछाई? बता तू आ, बड़ा बड़ा कर। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझा दिया है कि घर के मामला में दखल न दिया कर, लेकिन समझता नहीं। बुढ़ाई में किसी की तरह हाथ लगा कर भाग जा। नौकर की तरह रख, भाग जा। चल मत तो पड़ी रहने जैसे रोने लगी ना रोने, अपने काम कर रोने। हरामजादी। सासू के गुलाब कंगूर नैरात कर गया, जिया से याद कर गया, पीड़ा मत रे गोवा। सासू के गुलाब कंगूर नैरात कर गया, जिया से याद कर गया, पीड़ा मत रे गोवा। निकला क्यों भाई घरवा, निकला क्यों भाई घरवा, मानो मोरे नदी सुनो मोरे नदी, जिससे दूरी जी भाई नहीं घरवा। चल 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 हुई, मार के
तेरे बिना बजना अपना सपना तो क्यों तेरे बिना बजना अपना सपना तो हाथ मलिक रोए बिना हाथ मलिक रोए बिना कैसो मजबूर हो गया तेरे बिना बहना सपना तो छूट गया
रो रो के तुम्हें मैं पुकारूं, तुम कहाँ, तुम भी कैसे दिन ये गुजारो, तुम्हें कैसे बनाऊं मैं बिताऊं, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ। पागल ना बनो छोटे मालिक, आज के इन कीमती मोतियों को इस कदर धूप के हवाले ना करो। दिल को तसल्ली दो, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। मेरी कसम छोटे मालिक, रो नहीं, चलो अदालत चलो, आज फैसले की तारीख है। ठीक है काका, चलो, मैं जरूर चलूंगा फैसले की अदालत। उन दलितों को फांसी के फंदे पर लटका कर मेरे दिल को तसल्ली हो पड़ेगी। चलो काका, चलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कटघरे में खड़े ये तीनों मुजरिम कानून के दुश्मन व समाज के कलंक हैं। ये ऊपर से जितने मासूम दिखते हैं, भीतर से उतने ही खौफनाक हैं। इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत अपनी बेकर बहू का कत्ल किया है। अदालत से गुजारिश है वो आप दलितों को सख्त से सख्त सजा दे। ऑब्जेक्शन मिलर, फैसले के पेश पर मेरे लायक दोस्त मेरे मुवक्किलान को मुजरिम करार नहीं दे सकते। ये तीनों शरीफ व इज्जतदार शहरी है, समाज में इनकी अपनी खास हैसियत है। जनाब,
इन्होंने मायके से कम दहेज लाने की वजह से अपनी बहू को पहले तो यातना दी, फिर उस मासूम को खत्म कर दिया। इल्जाम लगाना आसान होता है मगर उसे साबित करना बेहद मुश्किल। मैं जानता हूँ मेरे लायक दोस्त के पास इस इल्जाम का कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर, भले ही बहू अपनी मर्जी से घर छोड़कर किसी आशिक के साथ भाग जाए या किसी कुदरती हादसे का शिकार हो जाए, मगर हर हालत में दहेज के वादे ससुराल वालों को ही बहू का कत्ल कर देने के इल्जाम में चश्मा कर देने का फैसला हो गया है। कानूनी खामियों के चलते अदालत चाहकर भी उन मुजरिमों को वह सजा नहीं दे पाती है जिनके की वे वाकई हकदार है। योर ऑनर, मेरे लायक दोस्त सिद्दीकी साहब जी इन दरिंदों को अपने इन्हें बचाना चाहते हैं। अदालत से प्रार्थना है कि वह अदालत का वक्त जाए न करो। भटनागर साहब, अगर आपके पास कोई सबूत हो मेरे मुवक्किलान के खिलाफ तो उसे पेश कीजिए, मगर इसके आप कैसे कह सकते हैं इन्होंने बहू को कत्ल कर दिया? क्या आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है जो साबित कर सके? मेरे यही कमजोरी है। मेरी कमजोरी का यही फायदा उठा रहे हैं सिद्दीकी साहब। मेरे पास दुर्भाग्य से कोई सबूत नहीं है, लेकिन योर ऑनर, चश्मदीद गवाही सब नहीं होती है, कुछ घटनाएं परिस्थिति जन्य भी होती है। यह केस ऐसा ही है। मैं अदालत में मौजूद बंदरा के उस खत की तरफ इशारा करना चाहता हूँ जो वह घर से भागते वक्त ससुराल वालों के वास्ते छोड़ गई थी। योर ऑनर, वह एक बदचलन औरत थी। ऐसी बेजारू औरतों की नीयत खामोश सिद्दीकी साहब, बेजा तकदीर से बात आइए मेरी बहन के चरित्र पर। मेरे बहन के चरित्र पर दाग ना लगाइए, शर्म आइए शर्म। आपकी भी कोई बहन बेटियां होगी। किसी को ठीक ठिकाने अदालत की कार्रवाई में बाधा डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मिस्टर कबीर, आप एक वकील हैं, कानून की मर्यादा अदालत के रुतबे से वाकिफ है, फिर भी आप ऐसी हरकत करते हैं। आज के लिए एक चेतावनी है, प्लीज माइंड। सबूत में पेश करता हूँ जज साहब। आपको मैं दीर्घा का भागा प्रतिबंधित मानूं। योर ऑनर, आज ही विदेश से वापस आई, घर आ रही बसंतु का करे मुझे सब कुछ बता दिया। ये बसंतु का कौन है? ये मेरे घर के वफादार नौकर है। ये इस बात के चश्मदीद गवाह है कि कटघरे में खड़े इन दरिंदों ने मेरी मासूम पति को उठाकर मार डाला। जलाकर? हाँ योर ऑनर, जलाकर। बसंतु का बयान रिकॉर्ड कराइए और मामले के नए सिरे से जांच कर इन कांडों को सजा या मौत दीजिए। ये क्या कह रहे हो पंकज बेटा? कहीं पागल तो नहीं हो गए? बसंतवा झूठा है, झूठा। चुप रह